सिविल इंजीनियर्स, कैसे हैं आप सब। मैं एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल सिविल गुरुजी, इंडिया द बेस्ट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ओनली फॉर सिविल इंजीनियर्स। दोस्तों, मेरा नाम प्रशांत झा है और मैं कॉर्पोरेटर हूं सिविल गुरुजी के मोहाली ब्रांच में। और जैसे कि आप मेरे आज बैकग्राउंड में देख रहे हैं कि आज हम लोग फिर साइट पर आए हैं जहाँ हमारे सितंबर मंथ के इंजीनियर्स परफॉर्म कर रहे हैं ब्रिक वर्क लेआउट। तो आइए आज मिलते हैं हमारे सितंबर मंथ के इंजीनियर से, जानते हैं कि ब्रिक वर्क लेआउट क्यों परफॉर्म किया जाता है, कैसे परफॉर्म किया जाता है। और वैसे भी हमारे सितंबर मंथ के इंजीनियर्स का आज 54 डे है, तो हम उनसे ये भी जानेंगे कि पिछले जो 54 डेज में उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा सिविल गुरुजी के साथ, उन्होंने क्या कुछ सीखा, कैसा सीखा। तो आइए, टाइम कम लगा तो टाइम कम वेस्ट करते हैं और सीधा लेके चलते हैं हमारे इंजीनियर्स के पास और मिलते हैं उनसे और जानते हैं कि कैसे किया जाता है ब्रिक वर्क लेआउट। सो आइए। हेलो इंजीनियर्स, कैसे हैं आप सब। ठीक है सर। बहुत बढ़िया। और क्या हो रहा है यहाँ पे। सर ये हम ब्रिक वर्क लेआउट कर रहे हैं सर। ब्रिक वर्क लेआउट परफॉर्म कर रहे हैं। क्यों किया जाता है ब्रिक वर्क लेआउट। सर ये हम इसलिए करते हैं, मेनली तो ये हमारा पार्टीशन वॉल होती है, पार्टीशन वॉल का काम करता है। इससे हमारा पता लग जाता है कि हमारी जो अपने रूम की प्लेसिंग कहाँ पे है और बेडरूम अपना किचन की प्लेसिंग कहाँ पे है, बेडरूम कहाँ पर है, बाथरूम कहाँ पे, इसको मतलब पार्टीशन प्रोवाइड करने के लिए जाता है। प्रोवाइड करते हैं सर। और जो हम ये और किसका और क्या रीज़न हो सकता है इसको परफॉर्म करने के, हम जैसे अभी यहाँ कर रहे हैं इसको परफॉर्म क्यों कर रहे हैं। एक तो ये हुआ कि बनने के बाद पता चल जाएगा। कुछ लोग होता है बनाने से पहले भी एक बार हमने देखा है कई जगह इसको परफॉर्म किया जाता है। जैसे हमारे पास कोई क्लाइंट आता है तो उस क्लाइंट को हम पहले परफॉर्म करके उनकी ज़मीन पे जाके दिखा देते हैं कि लेआउट करके कि हाँ आपका ऐसा दिखेगा। इसके पीछे लॉजिक क्या है, ऐसा क्यों करते हैं लोग। सर हम ये इसको इसीलिए पहले करते हैं क्योंकि जो हमारे क्लाइंट होते हैं उनको वो टेक्निकली क्लियर नहीं हो पाता है कि हमारा 3D व्यू होगा कैसा। तो हम उनके प्लॉट पे जाके हम उनको इसलिए बना के दिखाते हैं कि ताकि उनको क्लियर हो जाए कि हमारा बेडरूम कहाँ पे आएगा, हमारा किचन कहाँ पे आएगा और हमारा वॉशरूम कहाँ पे आएगा। अच्छा, मतलब उनका एक 3D देखने से जैसे होता है कि हम ये जानते हैं कि जब कोई चीज़ हम देखते हैं तो हमें ज़्यादा विजुअलाइजेशन अच्छी हो जाती है। अच्छा, तो आज आपका कौन सा दिन है हमारे सिविल गुरुजी में। मेरे लास्ट के 3 दिन ही बचते हैं। अच्छा, मतलब आपका आज 54th डे। तो कैसा रहा आपका 54 डेज हमारे सिविल गुरुजी के हार्ड सीखने चैलेंज। बहुत अच्छा रहा सर, इसमें बहुत कुछ सीखने के लिए मिला है। क्या क्या सीखा आपने। सर इसमें मैंने क्वांटिटी सर्वे करना सीखा है, अपना सर्वे कैसे करते हैं हम, और उसके बाद बिलिंग करना सीखा, और हम ब्रिक वर्क लेआउट कैसे करते हैं सर, ये सब। अच्छा, ये तो आज हम परफॉर्म कर रहे हैं। आपने एस्टिमेशन सीखा। यस सर। एस्टिमेशन में क्या कुछ सीखा आपने। एस्टिमेशन में हमने क्वांटिटी ऑफ मटेरियल निकालना सीखा है और उसमें हमने उसकी कितनी कॉस्ट लगेगी उसको निकालना सीखा है। तो कॉस्टिंग के लिए आपने कॉस्ट कहाँ से लिया। सर ये हमारा CPWD से जो इसका DRS है वहाँ से लिया है सर हमने। अच्छा, मतलब CPWD के दिल्ली शेड्यूल ऑफ रेट्स में से आपने उसके रेट्स कंसीडर किए। यस सर। चलिए ठीक है। तो अभी जो हम ये ब्रिक वर्क लेआउट कर रहे हैं इसमें आपके पास ड्राइंग है। यस सर है। दिखाइए। हाँ, जरा दिखाएंगे ड्राइंग। अच्छा, तो ये कितना बड़ा प्लॉट है आपका। सर जो ये हमारा यहाँ पे प्लॉट है ये 50 बाई 30 का प्लॉट है। 50 बाई 30 का प्लॉट है, जैसे कि मैं देख रहा हूँ। 50 बाई 30 का ये साइड को 50 है, इस साइड को 30 है। ये 50 बाई 30 का आपका प्लॉट बना हुआ है। सर। अच्छा, उसके बाद उसके अंदर क्या है, ये जो एक छोटी छोटी लाइनें, ये क्या है। सर ये 4 इंची वॉल है। 4 इंची वाला ये वाली जो। ये सर 9 इंच वॉल। अच्छा, ये 9 इंच, मतलब अभी हम ये वाला काम आपका भी प्रोसेस में चल रहा है। यस सर। और ये अभी हम 9 इंची वॉल आप यहाँ मार रहे हैं, ये काम अभी प्रोसेस में चल रहा है। यस सर। चलिए ठीक है, आप अपना काम कंटिन्यू कीजिए। तो आइए दोस्तों, मिलते हैं अपने एक और इंजीनियर के साथ। हेलो इंजीनियर, कैसे हैं आप। बढ़िया सर। सबसे पहले अपना नाम बताइए। सर मेरा नाम पवन कुमार है। पवन, तो पवन यहाँ क्या हो रहा है। सर ब्रिक वर्क लेआउट कर रहे हैं। ब्रिक वर्क लेआउट कर रहे हैं। तो सबसे पहले यही बता दीजिए ब्रिक वर्क लेआउट करते क्यों है। ब्रिक वर्क लेआउट हम इसलिए करते हैं ताकि हम क्लाइंट को बता सके कि हमारा बेडरूम, टॉयलेट और जो किचन हमारा कहाँ पे आएगा, मतलब उसे विजुअलाइज प्रॉपर हो सके, उसके डायमेंशन सही ना हो। ठीक है, तो इसका प्रोसेस क्या है करने का। सबसे पहले हमें ड्राइंग दी गई है। तो जैसे कि आपके पास ड्राइंग है, तो उसका हमारे पास सबसे पहले हम प्लॉट काट लेंगे। तो उसके बाद हम सबसे पहले उसकी दीवारें, जो एक 4 इंच की दीवारें हैं इसमें और 9 इंच की दीवारें, तो उसमें जो भी हमारे पास रूम का जो साइज दिया होगा उस हिसाब से हम उसको काट लेंगे, जैसे बेडरूम का। अच्छा, तो ये प्लॉट काटने के लिए आपने कौन सा मेथड यूज़ किया है। सर डायगोनल मेथड किया। कौन सा मेथड। डायगोनल मेथड। उसे टेक्निकल में क्या कहते हैं। ट्रायंगल मेथड। ठीक है। अच्छा, और आज आपका कौन सा दिन है हमारे सिविल गुरुजी के साथ। 54 डेज। 52। तो पिछले 54 डेज के बारे में कुछ बताएंगे हमारे व्यूअर्स को। सर हमने 54 डेज़ में यहाँ बहुत कुछ सीखा है, जैसे कि सर्वे हो गया, एस्टिमेशन हो गया, क्वांटिटी सर्वे हो गया, BVS हो गया। अच्छा, तो आपने इसमें सर्वे सीखा है। यस सर। तो सर्वे के अंदर क्या क्या सीखा आपने। सर्वे के अंदर हमने प्रोफाइल लेवलिंग सीखा है, डिफरेंशियल लेवलिंग सीखा है। प्रोफाइल लेवलिंग सीखा, डिफरेंशियल लेवलिंग सीखा। अच्छा, ये बताइए जो प्रोफाइल, ठीक है।
अच्छा, ये तो आपने सर्वे में बता दिया कि आपने सर्वे में प्रोफाइल लेवलिंग सीखा, डिफरेंशियल लेवल, आपने एस्टिमेशन भी सीखा है। यस सर। एस्टिमेशन क्या होता है ये बताइए। एस्टिमेशन हम को जैसे कि किसी क्वांटिटी और उसकी कॉस्ट कैसे निकालते हैं किसी चीज़ की, जैसे उसमें जो मटेरियल लगने वाला है, जैसे ब्रिक्स होगी और कंक्रीट हो गया, उसकी क्वांटिटी कैसे निकालते हैं और कॉस्ट उसकी। अच्छा, कॉस्ट है। तो जैसे अभी आपने ब्रिक्स की बात की है, यस सर। तो जैसे मुझे ये बताइए, एक जो ब्रिक होता है, नॉमिनल जो ब्रिक का साइज़ होता है वो क्या होता है? सर इसका साइज़ होता है 190 mm इंटू 90 mm इंटू 90 mm। 90 ठीक है, ये हमारा साइज़ होता है ब्रिक Yes. का। तो जो हम ये ब्रिक वर्क करते हैं, इसका मोड ऑफ मेजरमेंट क्या होता है? ब्रिक वर्क का क्यूबिक मीटर में होता है सर। और अगर हाफ ब्रिक वॉल होगा तो तो स्क्वायर मीटर में होगा। उसको ऐसा क्यों? सर ये 4 इंच की दीवार होती है, जो हमें पहले से बताया होता है कि किसने बताया है ये सर CPWD ने। CPWD ने Yes, हमारे स्पेसिफिकेशन में दे Yes, रखा है। तो CPWD कहता है कि जिसकी विड्थ हमें स्पेसिफाइड कर दी जाए, उसका मोड ऑफ मेजरमेंट हम स्क्वायर मीटर उसका कंसीडर नहीं करते, उसका स्क्वायर मीटर में Yes, लेते हैं। अच्छा, तो और ये DPC का नाम सुना है इसमें आपने? यस सर। ये क्यों यूज़ करते हैं? DPC जैसे ये मॉइस्चर, जैसे नीचे से सर मॉइस्चर आ जाता है ना, जैसे मिट्टी होती है, जो सॉइल होती है हमारी मॉइस्चर के कांटेक्ट में आ जाती है, तो उसकी वजह से उसे मतलब बैरियर का हाँ, काम रोकने के लिए हम DPC Yes, प्रोवाइड sir. करते हैं। DPC कौन से ग्रेड से की जाती है? D15। M15 ग्रेड से करते हैं। अच्छा, और इसकी थिकनेस कितनी होती है DPC की? सर इसकी 40 से 50 mm लेते 40 से 50, फ़र्क क्या है दोनों में? 40 mm हम ना 12.5 mm का एग्रीगेट यूज़ करते हैं, और 50 mm 20 mm का एग्रीगेट एग्रीगेट। करते हैं। तो और अगर हमारे पास DPC की जगह RCC हो, तो उसमें कितने mm का एग्रीगेट यूज़ करते हैं मैक्सिमम? सर 20 mm। 20 mm। और अगर PCC हो तो? PC 40 mm। PCC हो तो 40 mm। चलिए, और जो ये प्लास्टर होता है, ये कितने mm के प्लास्टर होते हैं? सर ये 6 mm का होता है, 12 mm का होता है, और 15 mm का होता है। ये 6 mm का कहाँ पे यूज़ करेंगे? सर हम सीलिंग में यूज़ करते हैं इसको, और 12 mm का 12 में इनर वॉल पे, और और 15 mm आउटर वॉल। आउटर वॉल पे। तो ये जो 6 mm का प्लास्टर हम यूज़ करते हैं, इसके लिए हमारा रेशो क्या होता है? सर एक 3 और एक 4। 1 3 और 1 4। और ये हमारा जो ये इनर वॉल और आउटर वॉल है, इसके लिए सीधे 1 4 और 1 5 के बीच में ले लेते हैं। 1 4 और 1 5 के लिए यूज़ करते हैं। चलिए ठीक है, आप अपना काम कंटिन्यू कीजिए। ओके सर। और हमने आपको बहुत सारा टाइम ले लिया, आप अपना काम कंटिन्यू कीजिए। और दोस्तों, आइए मिलते हैं अपने एक और इंजीनियर के साथ। हेलो इंजीनियर, कैसे हैं आप? बढ़िया सर। तो और सबसे पहले अपना नाम बताइए। कुलदीप कुमार है। कुलदीप। तो कुलदीप, आज आपका कौन सा दिन है सिविल गुरुजी में? 54th डे है सर। 54 डे। तो कैसे रहे आपके पिछले 54 दिन का बढ़िया रहे एक्सपीरियंस? सर, बढ़िया रहा सर। क्या कुछ सीखने को मिला? सर सर्वे सीखा हमने, और एस्टिमेशन सीखा, बार बेंडिंग शेड्यूल सीखा, बिलिंग सीखी सर, और क्वांटिटी सर्वे सीखा अच्छा, सर। मतलब अब ये सब सारी चीज़ें आपको आती हैं। हाँ जी सर। तो जैसे आपने बताया कि आपने सर्वे सीखा, सर्वे में क्या क्या सीखा आपने? सर्वे में सर हमने फ्लाई लेवलिंग करना सीखा, प्रोफाइल लेवलिंग करना सीखा सर, कंटूर ग्राफ बनाना सीखा, और सर अर्थ वर्क निकालना सीखा, मतलब कि हम कितनी कटिंग मतलब ये सब चीज़ें आप कर लेते हैं। यस सर। तो ये जो लेवल सर्वे के बारे में बात अगर करें, तो सर्वे में दो आपने फ्लाई लेवलिंग की बात की, यस सर। और कोई और टाइप की लेवलिंग भी होती है? यस सर, डिफरेंशियल लेवल। दोनों में क्या डिफरेंस है? सर जो हमारी फ्लाई लेवलिंग होती है उसमें बैक साइड और फोर साइड ही होती है, बट जो हमारी डिफरेंशियल लेवलिंग होती है उसमें 3 इंटरमीडिएट साइड भी इंक्लूड होती है सर। इंक्लूड होती है। यस सर। चलिए, बहुत अच्छी बात है। और आपने एस्टिमेशन सीखा, एस्टिमेशन में क्या कुछ सीखा आपने? सर एस्टिमेशन में हमने मतलब क्वांटिटी निकालना, मतलब पूरे बिल्डिंग की, फिर उसको मतलब रेट से मल्टीप्लाई करके अमाउंट निकालना सर। अच्छा, तो ये रेट्स कहाँ से मिला आपको? सर CPPWD से। CPWD के DSR से रेट्स यस मिला। सर। अच्छा, ठीक है। तो ये जो एस्टिमेशन की अगर हम बात करें, तो एस्टिमेशन में आपने सब चीज़ों की एस्टिमेशन निकाली थी? यस सर। अच्छा, तो मुझे एक बात है, इसमें बिल्डिंग में मैंने सुना है एक फाउंडेशन पार्ट होता है यस और सर। एक सब स्ट्रक्चर पार्ट होता है। यस सर। दोनों में डिफरेंशिएट बता पाएंगे क्या होता है? यस सर। क्या होता है? सर फाउंडेशन हमारा होता है अप टू NGL से डाउन में होता है, और जो NGL से लेके प्लिंथ लेवल तक होता है वो हमारा सब स्ट्रक्चर पार्ट सब होता स्ट्रक्चर पार्ट होता है। मतलब ये कह रहे हैं कि हमने एक्सकेवेशन कर लिया, है। यस तो सर। एक्सकेवेशन से लेके उसकी डेप्थ से लेके जो NGL तक का NGL पार्ट तक है, होता है उसे वो हम कहते हैं फाउंडेशन पार्ट। फाउंडेशन और NGL से लेके प्लिंथ तक का जो प्रोसेस, उसे हमको आता है हमारे सब सब स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर पार्ट पार्ट में। में। ठीक है। तो इसके अंदर जो है, सो हम जो बीम करते हैं, तो इस बीम के लिए जो उसकी शटरिंग ली जाती है, यस सर। उसका मोड ऑफ मेजरमेंट क्या होता है? स्क्वायर मीटर में सर। स्क्वायर मीटर में। और जो हमारा ब्रिक वर्क होता है, उसका मोड ऑफ मेजरमेंट क्या होता है? सर ब्रिक वर्क का सर वैसे तो क्यूबिक मीटर में होगा अगर 200 mm की वॉल होगी, और अगर But- हाफ हाउस की होगी तो तो सर स्क्वायर मीटर में होगा। स्क्वायर मीटर में होगा। और आपने जो अपने एस्टिमेशन में जो कंक्रीट यूज़ किया, वो कौन से ग्रेड का था? सर एस्टिमेशन में M25। M25। उसका रेशो क्या होता है? सर 112। 112। और PCC कौन से ग्रेड का था? सर M15। M15। 124 सर। 124। इसमें 1 पार्ट क्या है? सीमेंट और 2 सैंड और 4 एग्रीगेट। एग्रीगेट।
तो अजी बताइए, जो आरसीसी होता है उसमें मैक्सिमम एग्रीगेट साइज़ क्या होता है? सर आरसीसी में 20 mm, और पीसीसी में 40 mm। 40 mm। चलिए ठीक है। और ये बताइए, जो प्लास्टर करते हैं हम, यस सर। ये 12 mm और 15 mm कहाँ करते हैं? सर 12 mm हमारा स्मूथ सरफेस पे होता है, जो कि इनर साइड बोलते हैं हम, और सर 15 mm हमारा रफ सरफेस पे होता है, जो आउटर साइड बोलते हैं हम। तो ये स्मूथ सरफेस और रफ सरफेस कैसे आते हैं? सर क्योंकि हमारा जो मैसन होता है ना, वो एक ही साइड में मतलब स्मूथ मतलब जो जहाँ से मतलब वो जिस साइड खड़े होके वो काम Yes, sir। करेगा वो हमारा ऑटोमेटिकली स्मूथ साइड हो जाएगा। ये सर जहाँ से वो ब्रिक लगाएगा वहाँ हाँ। से। यस सर। तो उस साइड हम 12 mm का करेंगे, दूसरी साइड में हम 15 mm। 15 mm का करेंगे। अच्छा, आपने बीबीएस के अंदर क्या क्या सीखा? सर बीबीएस में सर की कटिंग लेंथ निकालना, कटिंग लाइन किस सर की? बीम की, कॉलम की, और स्लैब आपने की। कवर के बारे में जाना? यस सर। तो ये बताइए, फुटिंग का कवर कितना होता है? 50 mm 50 mm। कॉलम का 40 mm सर। 40 और बीम का 25 mm 25। तो कॉलम में हमारा डेंजर जोन कहाँ पर होता है? L/4 में। और हमारा लैपिंग जोन कौन सा होता है कॉलम का? L/2। L/2 कॉलम का लेवल। और जो स्लैब होता है, यस सर। ये स्लैब, आपने स्लैब का बीबीएस सीखा? यस सर। कितना टाइप के स्लैब सीखे आपने? सर 2 टाइप के, कौन कौन से? 1 वे स्लैब और 2 वे स्लैब। ये कैसे पता करेंगे कौन सा 1 वे है, कौन सा 2 वे है? सर ये स्पैन ओवर शॉर्टर स्पैन और सर लेस होगा 2 से, तो हमारा वो 2 वे स्लैब होगा। अगर सर ग्रेटर होगा तो सर हमारा 1 वे स्लैब 1 वे स्लैब होगा। तो जो 1 वे स्लैब होता है उसमें जो हमारा बार लगता है वो कितने टाइप के बार लगते हैं? सर 1 वे स्लैब में हमारे 4 टाइप के बार लगते 4 हैं। तरीके। और अगर 2 वे होगा तो 6 टाइप के बार। 6 टाइप के बार लगते हैं। अच्छा, ये बताइए, क्वांटिटी सर्वे में आपने क्या कुछ सीखा है? क्वांटिटी सर्वे में सर हमने क्वांटिटी निकालना सीखा है किस किस सर। का? सर जैसे बिल्डिंग में सीमेंट का, सैंड का, एग्रीगेट का, वाटर का। अच्छा, तो जो कंक्रीट के अंदर आपने निकाल सकते हैं। तो अगर Yes, sir। आपको कोई भी एक बता दिया जाए कि 1 mm Yes, कोई sir। कंक्रीट है, तो आप ये निकाल देंगे कि इसमें Yes, sir। कितना सीमेंट, कितना सैंड और कितना एग्रीगेट होगा? यस सर। अच्छा, चलिए ठीक है। मुझे ये बताइए, कितने नंबर ऑफ ब्रिक्स होते हैं? सर अगर हमारा स्टैंडर्ड साइज का ब्रिक होगा हम्म। तो हमारे 500 नंबर ऑफ ब्रिक्स हो गए। 500 नंबर ऑफ ब्रिक्स होंगे। Yes, अगर 1 मीटर क्यूब की बात करें तो? यस सर। और अगर 1 मीटर स्क्वायर होगा तो उसमें कितने ब्रिक्स होंगे? 50 नंबर ऑफ ब्रिक्स। 50 नंबर ऑफ ब्रिक्स लगेंगे। यस सर। अच्छा, मतलब क्वांटिटी सर्वे आपने प्रॉपर किया हुआ है। यस सर। अच्छा, ये जो हम फ्लोरिंग में जो हम मैंने सुना है कि जब टाइल लगाते हैं तो उससे पहले हमें थोड़ा एक घोला सा डालना पड़ता है। यस सर। तो उसमें कितना कंज्यूम होता है उस घोले में सीमेंट का? सर 3.3 kg पर स्क्वायर मीटर। ये किस के में? सर ये हमारा ग्रेनाइट के केस, सर टाइल्स के केस में। टाइल्स के केस में हमारा 3.3 kg पर स्क्वायर मीटर होता है। सर और अगर यही ग्रेनाइट का केस होगा तो क्या हो जाएगा? सर 4.4। 4.4 kg yes, हमारा sir। ग्रेनाइट पे लग जाएगा। यस सर। तो क्वांटिटी सर्वे भी आपका हो गया है। यस और आपने बिलिंग में क्या क्या सीखा? सर बिलिंग में हमने निकालना सीखा है सर। कितने टाइप के बिल सीखे आपने? सर बिल हमने सीखा सर, एक आइटम वाइज बिल, एक स्लैब रेट बिल, और सर एक रिकंसिलेशन बिल निकालना सीखा है। और रिकंसिलेशन। चलिए Yes। ठीक है, अपना काम कंटिन्यू कीजिए। हेलो दोस्तों, तो आपने आज जान लिया होगा कि हमारे इंजीनियर्स ने हमने 54 डेज़ के एक्सपीरियंस के अंदर क्या कुछ सीखा है और कैसा सीखा है और उन्होंने क्या कुछ सीख लिया है। तो अगर आप भी यही सारी चीज़ें सीखना चाहते हैं और अपने लाइफ में एक नया स्किल्स ऐड करना चाहते हैं तो आप भी हमारा हार्ड 60 डेज चैलेंज ज्वाइन कर सकते हैं। और हार्ड 60 डेज चैलेंज ज्वाइन करने के लिए आपको क्या करना है, आपको अपना मोबाइल फ़ोन उठाना है और डायल करना है 9111001234 पर, और हमें कॉल करके अपनी सीट बुक करनी है। या फिर अगर आप चाहें तो आप सिविल गुरुजी मोहाली ब्रांच विजिट कर सकते हैं, यहाँ आकर हमसे मिल सकते हैं और यहाँ आने के बाद भी अपनी सीट बुक कर सकते हैं। सो जल्द से जल्द यहाँ आइए और अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट कीजिए ताकि आप ये सारे स्किल्स सीख कर अपनी लाइफ में अपनी वैल्यू ऐड कर सकें और आपने अपने लिए जो भी ड्रीम जॉब सोच रखा है उस ड्रीम जॉब को आसानी से हासिल कर सके। सो थैंक यू।